बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो उसे हॉस्पिटल छोड़ाएं। अब सही तरीके से उसकी देखभाल होगी वहाँ। छोड़ तो है भाभी, लेकिन दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं। तौसीफ की लाडली बेटी थी, वो होते तो कभी भी इस तरह उसको मेंटल हॉस्पिटल नहीं छोड़ के आते, घर पर ही देखभाल होती उसकी। इस वक्त आप जज्बाती हो रही हैं, संभालें खुद को और दुआ करें उसकी सेहतयाबी की। वो बीबी जी, ज़ोएब साहब और उनकी वालदा आए आपसे मिलने। क्या? तुम जाओ बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सहमत के आने की? कैसी बात कर रही हैं आप? हम जब भी चाहें यहाँ आ सकते हैं। आफ्टर ऑल मेरे बेटे का ससुराल है ये। आपके बेटे ने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया, उसके बाद आप देखिए, मैं यहाँ पिछली बातों को दोहराने या आपसे कोई बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। फिर आप किस मकसद से आई हैं? देखिए, हमसे ज्यादती हुई है। सुहेब ने जो कुछ भी किया जल्दबाजी और गुस्से में किया, लेकिन आप उसे इस बात की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। सुहेब सोफिया से माफी मांगने और उसे यहाँ से ले जाने के लिए आया। आंटी, मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने जो गलती की उसकी सजा तो मैं भुगत चुका हूँ। आप प्लीज एक बार सोफिया से कहें कि मुझे बस एक मौका दे दे। मैं उसे कभी लेट डाउन नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि सूफिया मानेगी। तुम्हारे आंसुओं से तो यही लग रहा है कि तुम अभी भी सुहेब को बहुत प्यार करती हो। मोहब्बत के आंसू नहीं है मम्मी, नफरत के। नफरत करती हूँ मैं उससे, उसके वजूद से। उसे कहते हैं यहाँ से चला जाए, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सूफी, वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। तुमसे बात करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है तुमसे। किस बात की माफी? इतनी इंसल्ट करने के बाद अब मुझसे माफी मांगने आया। क्या समझता है वो अपने आप को? जब दिल चाहा बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और जब दिल चाहा बना के वापस ले गए। मर्दों से गलतियां होती रहती हैं। हम औरतों को ही अपना दिल बड़ा रखना पड़ता है, माफ करना पड़ता है हमें। मेरा दिल आपकी तरह बड़ा नहीं है मामा। आपने सारी जिंदगी बाबा की गलतियां, उनकी नाइंसाफियां नजरअंदाज की। मैं नहीं कर सकती। ज़ोएब ने गलती की है, उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एक बार बात तो कर लो उससे, एक बार मिल लो उससे बेटा। क्या बात करूं? अब करने को कौन सी बात रह गई है? इतने घटिया इल्जामात लगाए उसने मुझ पर। उसके बाद किस तरह मेरा सामना कर सकता है वो? सुबह वो तुमसे तलाफी करने आया है। किस बात की तलाफी मामा?
कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे, कभी नहीं। देखो बेटा, समझने की कोशिश कर, वो तुमसे अब भी बहुत प्यार करता है। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मुझसे प्यार नहीं करता वो मामा, अपने बच्चे की खातिर मुझसे माफी मांगने आया है। लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। जाकर कह दें आप उसे, और यही मेरा आखिरी फैसला है। कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। मैं फैसला कर चुका हूँ। बच्चा होते ही सोफिया को तलाक दे दूंगा। इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? क्या करूं? उसके दिल से जो उतर गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कहो तो मैं जाकर उससे माफी मांग लूं? नहीं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं वो बहुत जिद्दी है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। दिमाग खराब हो गया है आजकल की लड़कियों का। तलाक और शादी को मजाक समझ रखा है। मैं खुद जाऊंगी, उससे बात करूंगी। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं वो बहुत जिद्दी है। वैसे भी मोहब्बत में कोई एक बार दिल से उतर जाए ना, फिर बाकी कुछ नहीं रह जाता। उसने सही कहा था कि मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने गलती की है तो उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसके और अपने बच्चे के बगैर ही सारी जिंदगी गुजारूंगा। ऐसी संदिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे की तो परवाह कर लेती। खैर, तुम फिक्र मत करो। सोफिया ना सही तो कोई और सही। सोफिया ना सही कोई और सही, क्या मतलब? मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी सोनिया से। लेकिन अगर मगर लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। इनकार नहीं सुनना है मुझे। और सुना, कहाँ तक पहुंची तेरी कहानी? वहीं की वहीं खड़ी है। यार तू पूरी रात उससे फोन पर बातें करता है। 2-4 मुलाकातें हो चुकी हैं और अभी तक कहानी में कोई नया ट्विस्ट नहीं आया। यार मुझे लग रहा है कि वो मुझे चक्कर दे रही है। जब भी शादी की बात करता हूँ, बात गोलमोल कर फोन बंद कर देती। यार मुझे कभी कभी उसकी बातें बहुत मशकूक लगती हैं। मुझे नहीं लगता वो किसी अमीर बाप की बेटी। नहीं, वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? मैंने उसकी गाड़ी देखी है, लाखों रुपए खर्च करती है, महंगे कपड़े पहनती है। मैं यकीनन किसी बड़े खानदान से। बस तू दुआ कर कि वो मेरे शिकंजे में आ जाए, फिर दिन फिर जाएंगे हमारे। हाँ, मैं अपने साथ साथ तेरी जिंदगी भी बना दूंगा।
ब्राउन। नायला बता रही थी कि तुम्हें सोनिया से शादी पर एतराज है। मुझे एतराज दूसरी शादी पर है, सोनिया से शादी पर नहीं। मुझे मालूम है तुम अंदर से बहुत दुखी हो। सुफिया की जुदाई का गम तुम्हें बहुत है। तुम मर्द होकर उसके गम में घुले जा रहे हो। अरे एक वो है तुमसे जुदा होकर बहुत सुखी है। सुबह सवेरे बन संवर कर अपनी चचाजाद के साथ गाड़ी में बैठकर दफ्तर जाती है। उसे तुम्हारी जुदाई का कोई गम नहीं है। इतनी आसानी से उसने तुम्हें जाने का कह दिया। मुझे तो लगता है वो रूहान को पसंद करती है। For God's sake दादो, अब सोफिया ऐसी भी नहीं है। मैंने कब ये कहा कि वो ऐसी है, लेकिन वो लड़का बचपन से उनके साथ रहता है, उठता है, बैठता है, उसके साथ दफ्तर जाता है और फिर वो उसका बचपन का मंगेतर भी है। दादो प्लीज, अब इससे आगे कुछ मत कहिए। आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती है ना, तो फिर ठीक है, मैं सोनिया से दूसरी शादी करने पे रजामंद हूं, मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या? शादी बहुत सादगी से होगी। मुझे किसी भी तरह का कोई भी धूम धड़का और शोर शराबा पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि एक बार ज़ोहेब से मिल लो, बात कर लो। उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं। तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। आखिरकार कर रहा है ना वो अपनी उस कज़न से शादी। रज़िया बता रही थी कि इस महीने की 25 को उसकी शादी है। माँ और दादी ने बहुत मुश्किल से मनाया है ज़ोहेब को। शादी नहीं करना चाह रहा था। सोफी तुमने बिल्कुल सही नहीं किया उसके साथ। शायद इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं। इंसानाना परस्ती की वजह से बहुत नुकसान उठा, और जब अकल आती है तो वक्त गुजर चुका होता है। मतलब मेरी शादी और वो भी सादगी से? नो वे। आप लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे? ये ज़ोहेब का हुक्म है, हमारी इसमें कोई मर्जी नहीं है। और कहीं तुम पूछने ना पहुंच जाना। बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है, पीछे ना हट जाए कहीं। पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब मुझ जैसी लड़की उसको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। एनीवेज, आप ज़ोहेब से बात करें, आई एम श्योर वो मान जाएगी। मैं ज़ोहेब से कोई बात नहीं करूंगी। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। जैसे वो कह रहा है वैसे कर लो। और ये उसकी दूसरी शादी है। उसकी दूसरी शादी है ना, मेरी तो पहली शादी है। मतलब मेरे भी कुछ अरमान है, मैंने भी इस दिन के लिए कुछ ख्वाब देख रखे थे। हाँ तो बेटा पूरे करो ना अपने अरमान। शॉपिंग पे जाओ, बल्कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अपनी पसंद की सारी चीजें खरीदो, अपना ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट कर लो। लेकिन बेटा एक बात है, शादी का फंक्शन बहुत सादगी से होगा। इसे तुम हमारी मजबूरी समझ लो। वो सब तो ठीक है आंटी, बट ज़ोहेब भी तो कोई इंटरेस्ट दिखाए ना शादी में, मुझे शॉपिंग के लिए साथ लेकर जाए। हाँ तो लेके जाएगा ना वो तुम्हें शॉपिंग पे। कल मैं उससे कह दूंगी, वो छुट्टी करेगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाएगा। थैंक यू। You're welcome बेटा। अरे अम्मा, आप ये सब क्या फैला के बैठी हुई हैं? ये काम बहुत मशहूर कारीगर से बनाया है मैंने। और ये देखो गोटे के काम के जो कपड़े हैं बड़ी नजाकत से बनाए हैं उसने। और ये सारा जेवर हमारा खानदानी जेवर है। सब कुछ मैंने ज़ोहेब की दुल्हन के लिए उठा के रखा था। सोनिया बेटा तू भी तो देखना। दादी ये अपने पेंडू कढ़ाइयों वाले सूट ना अपने पास रखे। मतलब मैं एक मिलेनियर से शादी करने जा रही हूँ, डिजाइनर से कम कपड़े नहीं पहनूंगी। एक्सक्यूज मी।
हेलो, कहाँ थी यार तुम? मैं 2 दिन से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? शाजिब एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कौन सी बात? आई एम मैरिड। क्या कह रही हो तुम ये? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी, मगर तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। सो इतने दिनों से मुझसे फ्लर्ट करती रही और आज अचानक तुमने शादी का दावा कर दिया। मैंने तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं किया, दोस्ती ही तो की है। और हमारे यहाँ वैसे भी दोस्ती को बुरा नहीं समझा जाता। वेस्ट में तो लड़कियां शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड रख लेती हैं। मुझे तो बस तुम्हारे जैसा एक स्मार्ट सा बॉयफ्रेंड चाहिए, इसीलिए तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मगर सोनिया, मैंने तुमसे टाइम पास के लिए दोस्ती नहीं की थी, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। अगर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बंद करो फोन। मैंने कहा बंद करो फोन। तो सीरियस ही हो गया?